हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रमिला डांगी टेट सक्सेस। जो कि एमपी टेट जो 2026 में हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसकी आपको मैं क्लासेस यानी कि बाल विकास हमारा जो टॉपिक वाइज चल रहा है, उसकी आज हमारा कौन सा टॉपिक है? आज का हमारा सामाजिकरण है, यानी कि सामाजिक विकास। ओके दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी इस वर्ग 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएँ। बहुत ही मस्त कॉन्टेंट है, बहुत ही जो कॉन्टेंट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, बहुत ही शानदार है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो आप इस टॉपिक को अपने एग्ज़ाम में और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस टॉपिक का यूज़ करें, पढ़ें और अपनी टॉपिक को यानी कि तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। पहले मैं आपके लिए आज सक्सेस कोटेस लेकर आई हूँ, जो देखिए, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जितना संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। दोस्तों, जितना संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तुम्हें अंदर की ओर बढ़ना होगा, तुम्हें अंदर से बाहर की ओर बढ़ना होगा। विश्वास करो कि तुम शक्तिशाली हो, विश्वास करो कि तुम शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम हो एक विचार लो, क्योंकि तुम हो एक विचार लो, उसे अपनी जिंदगी बना लो। ओके दोस्तों, कैसा लगा? ठीक है, देखिए अपने अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी बात करते हैं, सामाजिकरण, यानी कि बच्चे का जो सामाजिकरण विकास है, सामाजिक विकास है, वो किस अवस्था में कैसे होता है, किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। आइए उसको डिटेल में जानते हैं और उसके एमसीक्यूज भी थोड़ा आपको करवाते हैं आपकी, ताकि जो तैयारी है, जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं और आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है, किस लेवल पे है। तो ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास या सामाजिकरण, जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं, पहले उनकी बात करते हैं। किस वैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है, उस पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, देखिए जो रॉस है, सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? बालक में हम की भावना का विकास। जैसे एक बालक है, उसमें कौन सी भावना होती है? हम की। कौन सी भावना होती है? हम की भावना होती है। भावना का विकास होता है, साथ में काम करने का भावों का विकास भी होता है। इसी तरह साथ में काम करने के भावों का विकास भी होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं ग्रीन। ग्रीन क्या कहते हैं? सामाजिकरण का मतलब है जो समाज है, सामाजिकरण का मतलब है जो समाज है, यानी कि सोशलाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट, जो समाज है, संस्कृति के गुणों को आत्मसात करना व व्यक्तित्व का विकास करना होता है। ठीक है, अभी सोशलाइजेशन की मीनिंग क्या है? जब बालक समाज के मध्य, जैसे एक बालक है, ये एक बालक है, ये समाज के मध्य रहकर समाज के गुणों को आत्मसात करता है। जैसे समाज में रहकर समाज के गुणों को आत्मसात करता है। क्या करता है? आत्मसात करता है। उसी तरह हुए अपने स्वयं यानी सेल्फ गुणों का भी विकास करता है। जो अपने साथ विकास जो गुण होते हैं उनको भी आत्मसात करता है। देखिए, जैसे कि एक बालक है, समाज के मध्य में रह रहा है वो, और समाज के गुणों को आत्मसात करता है। जैसे समाज के गुण हैं और वो बालक, ये समाज है और वो समाज के गुणों को क्या कर रहा है? आत्मसात कर रहा है। तो आत्मसात करेगा तो उसमें क्या क्या होगा? सेल्फ गुणों का विकास होगा। जो उसके खुद के जो विकास होंगे, उनका गुण होंगे, वो उनका विकास होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से समझ आया आप लोगों को सामाजिक यानी कि सोशलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद देखिए, सामाजिक मानक के अनुसार बालक के गुणों का विकास होता है। जो सामाजिक मानक होता है उसके अनुसार बालक के गुणों का विकास होता है। जैसे कि बच्चा एक समाज में रह रहा है, ये समाज है, ये बच्चा इस समाज में रह रहा है। अगर बच्चा इस समाज में रह रहा है तो इसमें जब बच्चा ये समाज के अंदर रह रहा है, उसके गुणों को आत्मसात करेगा, उनके साथ रहेगा, उनके अनुसार अपने विकास को क्या करता है? वो आत्मसात करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए उसके बाद चलते हैं हम, जो विकास है, विकास के दो क्या होते हैं? ये विकास सामाजिक
ये समाज है, ये क्या है? समाज है। और समाज के दो क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सामाजिक प्राणी होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है, और दूसरा क्या होता है? असामाजिक प्राणी। असामाजिक प्राणी होता है, ठीक है। ओके दोस्तों, इस तरीके से दो प्रकार होते हैं। उसमें सामाजिक प्राणी जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो बालक समाज के गुणों का पालन करता है। जो सामाजिक प्राणी होते हैं, जो बालक यानी कि जो बालक है जिसका समाज में रहकर विकास हो रहा है, या अगर जो बालक समाज के गुणों का पालन करता है उसे सामाजिक प्राणी कहते हैं। और जो बालक समाज के गुणों का पालन नहीं करता है उसे असामाजिक प्राणी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आया होगा, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद नोट करके लिखिए आप एक पॉइंट को, मैं आपको बताती हूँ। जन्म के समय, गर्भावस्था के दौरान, जब बच्चे का जन्म होता है, गर्भावस्था के दौरान बालक ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। क्लियर पॉइंट? जन्म के समय बालक, गर्भावस्था के दौरान बालक ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। ओके दोस्तों, अब देखिए, आइए हम शेष अवस्था की बात करते हैं। शेष अवस्था में बालक यानी इन्फेंसी स्टेज में सामाजिकरण कैसा होता है बालक का? देखिए, बालक क्या होता है, जब जन्म लेता है बालक, जब बच्चा, तो माता पिता पर निर्भर होता है पूरी तरीके से, और जो बच्चा है वो आत्म केंद्रित होता है यानी सेल्फ सेंटर को प्रकट करता है। उसके बाद है कि अनुकरण द्वारा व्यवहार को प्रकट करता है। जैसे बच्चा माँ बाप, भाई बहन, यानी कि जो अपने घर में रहते हैं, माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, उन सब का अनुकरण करता है और उसी व्यवहार को वो सीखता है, यानी कि व्यवहार को सीखता है और प्रकट करता है। माता बालक की प्रथम शिक्षिका होती है। जो बालक है उसकी प्रथम शिक्षिका कौन होती है? माता होती है। ओके दोस्तों, तो आपको क्लास कैसी लग रही है मुझे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। और आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर समझ आते हैं या नहीं आते हैं, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है प्लीज़ आप एंड में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। जन्म के प्रथम माह में बच्चा, देखिए, जन्म के प्रथम माह में ध्वनि में अंतर समझना प्रारंभ करता है। जन्म के प्रथम माह में। दूसरे माह में क्या करता है? इंसान की ध्वनि को पहचानना प्रारंभ कर देता है। और थर्ड माह में जब बच्चा होता है वो माता को पहचानना प्रारंभ कर देता है। और जो फोर्थ माह में है, चेहरों को पहचानना प्रारंभ कर देता है बच्चा। और जो 5 मंथ में आता है बच्चा, 5 मंथ में, तो प्यार और क्रोध में अंतर प्रारंभ कर देता है, यानी कि उसको प्यार और डांटना, अगर बच्चे को डांटेंगे तो वो सहम सा जाता है, प्यार से अगर बात करेंगे तो वो हंसना, स्माइल करता है, खुश होता है। इस तरीके से बच्चा प्यार और क्रोध में फर्क करना पहचान जाता है। जब 6 महीने का बच्चा होता है, परिचितों को पहचान कर मुस्कुराकर उनका स्वागत करता है और अपरिचित लोगों से भयभीत होता है। 8 से 9 महीने का बच्चा दूसरों की नकल प्रारंभ करता है। और जो 10 से 11 महीने का बच्चा होता है वो स्वयं की परछाई के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। 12 माह का बच्चा घर वालों के साथ मिलजुल कर बढ़ जाता है, मना करते हैं और मान जाता है। इस तरीके से बच्चे में क्या हो जाते हैं? गुण आ जाते हैं जब वो 12 मंथ का हो जाता है। 24 मंथ में बच्चा घर वालों के सहयोग करना प्रारंभ कर देता है। जब बच्चा 2 साल यानी कि 24 मंथ का हो जाता है, वो घर वालों के सहयोग करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। अभी पूरे बाल्यावस्था में बच्चे के सामाजिकरण के विकास को समझते हैं, आइए जानते हैं, ठीक है। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। आपको कितना समझ में आ रहा है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में 3 वर्ष में जब बच्चा आता है, आत्म केंद्रित व्यवहार प्रारंभ करता है, सामाजिक संबंध बनाना प्रारंभ करता है, यानी कि समाज से संबंध बनाना प्रारंभ करता है, और बालक खिलौनों के साथ खेलना प्रारंभ भी कर देता है, जब वो बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में होता है। 4 वर्ष का बच्चा आंगनबाड़ी में हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। आंगनबाड़ी बालवाड़ियाँ होती हैं जो गाँवों में, आसपास के क्षेत्रों में, वहाँ बच्चा जाना स्टार्ट कर देता है। और 5 वर्ष में नैतिकता की भावना यानी मैच्योरिटी की भावना की शुरुआत हो जाती है। जब बच्चा 5 वर्ष में आता है उसमें मैच्योरिटी यानी कि नैतिकता की भावना शुरुआत हो जाती है। 6 वर्ष में बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है। और 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेट चाइल्डहुड स्टेज में बच्चा क्या करता है? आइए इसको जानते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिकरण को समझते हैं। लेट चाइल्डहुड स्टेज में सोशलाइजेशन। ओके दोस्तों, देखिए, ये कौन सी एज है? प्रवेश, स्कूल एंट्री होती है इसमें, यानी कि स्कूल एज भी इसे कहते हैं। उत्तर वाले अवस्था को क्या कहते हैं? स्कूल एज भी कहा जाता है। प्रवेश, स्कूल एंट्री यानी कि औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत हो जाती है यहाँ पे बच्चे की उत्तर वाले अवस्था में,
ठीक है। स्कूल को लघु समाज भी कहते हैं, स्मॉल सोसाइटी का नाम भी दिया जाता है स्कूल को। बालक समूह में रहना प्रारंभ करता है, ग्रुप एक्टिविटी करता है, सीखता है। बालक अपने समूह यानी ग्रुप सराउंडिंग के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। जो ग्रुप होता है उसके अनुसार बच्चा अपने आप को ढाल लेता है। सामाजिक कार्यों में भाग लेता है, सोशल एक्टिविटी यानी कि सोशल एक्टिविटी में भाग लेता है वो। बालक के मित्र बनने लगते हैं, बालक अपने मित्रों के साथ खेलना, साझा करना, ग्रुप बनाना, इस तरीके से प्रक्रिया करता है। उसके बाद बालक है जो चाइल्ड में सहयोग, हेल्प यानी कि नेतृत्व यानी लीडरशिप का गुण भी, स्वतंत्रता, फ्रीडम का गुण भी विकास हो जाते हैं। देखिए बालक में कौन कौन से गुण विकसित हो जाते हैं। एक हेल्प करना, सहयोग करना किसी की, नेतृत्व यानी लीडरशिप का गुण अपनाता है बच्चा, उसका विकास होता है। उसके बाद स्वतंत्रता यानी फ्रीडम का गुण भी विकास हो जाता है बच्चे में लेट चाइल्डहुड स्टेज में। ठीक है दोस्तों। बालक अपने दोस्तों और ग्रुप समूह के अनुसार व्यवहार करता है। जैसे बच्चा का कोई फ्रेंड है, बच्चा दोस्तों के साथ खेलता है, उसी तरीके से वो घर पे आकर अपना बिहेव वैसे ही प्रकट करता है, तो बच्चे का व्यवहार में विकास होता है। बच्चों के खेल की भावना यानी कि गेम, इमोशन का विकास भी हो जाता है। बच्चों में जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का विकास भी होता है। जो बच्चा है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का विकास भी हो जाता है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिशन की शुरुआत भी हो जाती है। नेक्स्ट है समलिंगी भावना का विकास यानी कि होमोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो है बच्चे में कब आता है, यानी कि किशोरावस्था, एडोलेसेंस स्टेज की बात करते हैं। एडोलेसेंस स्टेज में बच्चे का सामाजिकरण विकास, आइए इसको जानते हैं। अभी हम बच्चे का जो किशोरावस्था स्टेज में आते हैं, जब बच्चे का सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। देखिए बच्चा क्या है, किशोरावस्था को एडोलेसेंस भी कहते हैं इंग्लिश में। ओके दोस्तों, इस एडोलेसेंस स्टेज भी कहा जाता है। देखिए विपरीत लिंग के प्रति बच्चा आकर्षण होता है इस एज में, यानी कि इस अवस्था में विद्रोह की भावना प्रारंभ होती है बच्चे की। नेतृत्व गुण है जो प्रबल हो जाते हैं बच्चे के, और सद्भावना यानी सिंपैथी का गुण भी बच्चे में विकसित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए बच्चा यहाँ पर भविष्य की चिंता करने लग जाता है, जैसे कि भविष्य की चिंता में आर्थिक स्थिति को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर, व्यवसाय को लेकर, प्रेम, लव, इस तरीके से आप उसमें क्या हो जाते हैं, भविष्य को लेकर चिंता करना प्रारंभ कर देता है। समायोजन में अस्थिरता यानी अनस्टेबल इन एडजस्टमेंट, बच्चा क्या करता है, समायोजन में अस्थिरता को करता है। देखिए जो एरिक एरिक्सन है वो क्या कहते हैं, बच्चे में स्व पहचान यानी कि स्वयं की पहचान या पहचान भ्रम का गुण विकसित हो जाता है। सेल्फ आइडेंटिटी वेज आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, इस तरीके के विकास बच्चे में डेवलपमेंट हो जाते हैं। ओके दोस्तों, किशोर अवस्था में बच्चे के इस तरीके से विकास होता है, इस तरीके से सामाजिक जो विकास है, सामाजिक यानी सोशलाइजेशन डेवलपमेंट, इस तरीके से बच्चे के विकास होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं, किशोर अवस्था में। ठीक है दोस्तों। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए व्यक्तिगत कारण कौन कौन से होते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर, आइए जानते हैं। जो वंशानुक्रम है वो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो कारक जो वंशानुक्रम है वो इस विकास में प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है शारीरिक दोष। देखिए बच्चे का अगर शारीरिक प्रॉब्लम कोई भी हो तो उसमें सामाजिक विकास को प्रभावित करने के लिए उसमें थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। इस तरीके से शारीरिक दोष भी उसमें पाया जाता है। संज्ञानात्मक विकास अगर बच्चे का प्रभावित हो रहा है तो वो भी इसका सामाजिक विकास का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है। संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। मनोवैज्ञानिक कारण यानी कि मनोवैज्ञानिक चिंता, एंजाइटी, मनोविकार भी पाया जाता है। अब आइए जानते हैं वातावरणीय कारक, यानी कि वातावरणीय कारक जैसे कि परिवार, जैसे कि फैमिली रिलेशनशिप में सदस्यों के आपसी संबंध में होता है। सामाजिकरण किस तरीके से होता है, सोशलाइजेशन डेवलपमेंट। वातावरणीय कारक में परिवार यानी कि सदस्यों के आपसी के संबंध के मतभेदों से भी होता है। पड़ोसी के साथ बालक व उसकी फैमिली का संबंध किस प्रकार है। पड़ोसियों का आचरण यानी कि नाइबरहुड, पड़ोसियों को इंग्लिश में नाइबरहुड कहते हैं। पड़ोसियों का आचरण, विद्यालय का जो वातावरण होता है, दोस्त व शिक्षक किस तरीके से बच्चे में सामाजिकरण की डेवलपमेंट यानी विकास के लिए प्रभावित करते हैं। और समाज रिश्तेदारों का इफेक्ट पड़ता है, सोसाइटी का, सोशल मीडिया, कानून, संस्कृति, ये सब बच्चे के फैक्ट हैं, यानी कि वातावरणीय कारक हैं। ठीक है दोस्तों।
तो आइए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो है सामाजिकरण, उसके 2 पार्ट्स पर चलते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? प्राथमिक है प्राथमिक सामाजिकरण, पहला नंबर है प्राथमिक सामाजिकरण, दूसरा है द्वितीयक। देखिए ये जो सामाजिकरण है, ये जो सामाजिकरण है इसके 2 पार्ट यानी कि प्राथमिक सामाजिकरण और द्वितीयक सामाजिकरण, इस तरीके से 2 फैक्ट होते हैं। इसमें क्या क्या होता है? प्राथमिक सामाजिक है यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, कौन कौन क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। तो देखिए प्राथमिक जो है वो जो रहते हैं समाज में रहने के लिए समाज के मान्य नियमों को सीखना। जैसे कि व्यक्ति है एक समाज में रहने के लिए समाज के मान्यों को नियमों को सीखना जरूरी होता है। जैसे कि एक इसमें कौन कौन आते हैं प्राथमिक सामाजिकरण में? शिशुअवस्था पूरे बाल्यावस्था के दौरान सीखा गया जो विकास है, जो सीखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक सोशलाइजेशन कहते हैं। जो बच्चा प्राथमिक सोशलाइजेशन में आता है उसे शिशुअवस्था और पूरे बाल्यावस्था के दौरान प्राथमिक सामाजिकरण के अनुसार ही बच्चे का विकास होता है। अब द्वितीय सामाजिकरण है जो व्यावसायिक कौशल को सीखना, जो व्यवसाय है उनके कौशलों को सीखना। स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण यानी कि स्थल जो होते हैं वहाँ पर द्वितीय सामाजिकरण का विकास होता है। जैसे कि कौशल, किसी विशेष क्षेत्र के विशेष गुणों को सीखना। बच्चा जब किसी विशेष क्षेत्र में जाता है, डॉक्टर या जब भी उसे कुछ भी लाइफ में कुछ अचीव करना होता है, जब वो सीखता है तो कौशल किसी विशेष क्षेत्र में हेतु विशेष गुणों को ही सीखना होता है। किशोरावस्था के बाद ये जो है वो द्वितीयक सामाजिकरण का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सामाजिकरण की संस्थाएं जो है वो भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आइए जानते हैं। ये जो सामाजिकरण है इसकी 2 प्रकार की संस्थाएं होती हैं। फर्स्ट संस्थाएं होती है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक संस्थाएं। और दूसरी जो होती है उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक संस्थाएं। देखिए प्राथमिक संस्थाएं में कौन कौन आएगा? पड़ोसी, फैमिली, मित्र, नजदीक रिश्तेदार, और ये इन सबको क्या कहते हैं? देखिए फैमिली, पड़ोसी, मित्र, नजदीकी रिश्तेदार, इन सबको सक्रिय संस्थाएं में रखा जाता है। यानी कि सक्रिय संस्था में कौन कौन आते हैं? फैमिली आती है, पड़ोसी आते हैं, मित्र आते हैं, नजदीकी रिश्तेदार आते हैं। इन्हें सक्रिय संस्थाएं भी कहते हैं और प्राथमिक संस्थाएं भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो द्वितीयक संस्था है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। द्वितीयक संस्थाएं जैसे कि ये जो द्वितीयक संस्था है इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सक्रिय और ये असक्रिय या निष्क्रिय, इस तरीके से ये 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए सक्रिय में किस किस को रखा जाता है? सक्रिय एजेंसी में स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक संस्थाएं, इको क्लब और सोशल मीडिया। किस किस को रखा जाता है? सक्रिय एजेंसी में स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक संस्थाएं, इको क्लब और सोशल मीडिया, इन सबको किस में रखा जाता है? सक्रिय एजेंसी में रखा जाता है। और जो निष्क्रिय और असक्रिय एजेंसी है उसमें किसको रखा जाता है? लाइब्रेरी को रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी, सारी चीज़ें क्लियर आपके माइंड में फिट हो रही होंगी। तो आप अपनी तैयारी को मेरे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और अपने एग्जाम में सफलता पाएं। ठीक है, सामाजिकरण के सिद्धांत देखिए, चार्ल्स जो हटन को लेकर सिद्धांत है उन्होंने क्या दिया है? 100 दर्पण का सिद्धांत दिया है। देखिए ये क्या कहते हैं कि व्यक्ति समाज में सुधार अपने आप को एक प्रतिबंध के रूप में देखकर वह तय करता है कि समाज उसके बारे में क्या सोचता है। जब एक व्यक्ति होता है वो समाज में रहकर अपने आप को एक प्रतिबंध के रूप में देखता है और देखकर वह तय करता है कि समाज उसके बारे में क्या सोचता है। बालक में, जब एक बालक होता है, बालक में स्वयं की भावना का विकास समाज के संपर्क में आने के साथ ही होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इमानुएल दुर्खीम है, उनका सिद्धांत क्या कहता है? कलेक्टिव रिप्रेजेंटिंग, समाज प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। जो इमानुएल दुर्खीम है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक प्रतिनिधि का सिद्धांत। सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी, इन्होंने ये बुक लिखी है। किसने लिखी है? इमानुएल दुर्खीम ने लिखी है। इनकी बुक का नाम है सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी बुक दी है। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति को देखिए इन्होंने क्या कहा है? व्यक्ति को समाज में रहने हेतु समाज के नैतिक नियमों और नैतिक आचरण के गुणों को अपनाना ही होता है। समय के समस्त गुणों को इन्होंने अपनाने की सामाजिक प्रतिनिधि को कहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मीड का सामाजिकरण, यानी कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है?
माइंड सेल्फ सोशल, माइंड सेल्फ सोसाइटी किसने लिखी है ये बुक? ये किसकी बुक है? ये मीड की बुक है, मीड। इन्होंने क्या कहा है, बालक के स्वयं की पहचान का भाव समाज के उसके द्वारा किए गए हैं व्यवहार अभिनय के आधार पर उत्पन्न होती है। लोगों के द्वारा व्यक्ति के मूल्यांकन कैसे किया जा रहा है, इस आधार पर बालक ने स्वयं की पहचान का गुण विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए, आपको आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, मैंने आपको समझाया है। आइए आप ये पीडीएफ को अब रीड करते हैं, इसके द्वारा भी आपको चीज़ें आई होप बिल्कुल आपको क्लियर समझ आ गई होंगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। देखिए, सामाजिकरण का अर्थ जो मैंने आपको अभी अच्छे से एकदम आसानी भाषा में आपको समझाया है, आपको समझ जरूर आया होगा। ठीक है, एक बार आप रीड करते हैं। सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा समाज के नियम, मूल्य, व्यवहार, परंपराएं और दूसरों के साथ समायोजन करना सीखता है। यह जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलता है। सामाजिक विकास की परिभाषा है, हर लोग ने सामाजिक विकास की परिभाषा क्या दी है? सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के साथ अनुकूलन करना सीखता है। वाइगोस्की क्या कहते हैं? ये जो सामाजिक अंतक्रिया है, सोशल यानी इंटरेक्शन है, उसे सीखना और विकास के मुख्य आधार होते हैं। सामाजिक विकास की विशेषताएं, जन्म से होकर जीवन भर चलता है। सामाजिक विकास की विशेषताएं पहली क्या है? जन्म से प्रारंभ होकर जीवन भर चलती है। नेक्स्ट है सामाजिक नियमों व मानदंडों का ज्ञान भी देती है। देखिए, सामाजिक नियमों यानी कि समाज के जो बनाए हुए नियम हैं, मानदंड हो, उनका ज्ञान देता है। ये नेक्स्ट हमारा है जो सहानुभूति, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, नेतृत्व जैसे गुण विकसित होते हैं। परिवार, विद्यालय और समाज का गहरा प्रभाव पड़ता है सामाजिक विकास में। सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन के माध्यम से भी सामाजिक विकास में इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए सामाजिक चरण जो मैंने आपको बता दिए हैं। शेष व्यवस्था, इसमें पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं छोटा छोटा, आप ये पीडीएफ को नोट जरूर करें, या फिर आपको क्लियर समझ आ जाता है तो नोट करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको बेसिकली आप ये सब चीज़ें तो सभी मतलब जानते भी हैं। सामाजिक विकास के चरण क्या है? देखिए, पहला है शिशु अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें माता पिता से लगाव यानी अटैचमेंट होती है बच्चे की। सामाजिक मुस्कान यानी सोशल स्माइल बच्चा होता है, और अपरिचित से डर होता है, स्ट्रेंजर एंजाइटी बच्चे में होती है, पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष होता है। इसमें समांतर खेल यानी पैरेलल प्ले होते हैं। अनुकरण यानी इमिटेशन से बच्चा सीखता है। स्वार्थी व्यवहार अधिक करता है बच्चा। सेल्फ का ज़्यादा सोचता है, अपने स्वार्थी होता है बच्चा इस एज में। मध्य बाल्यावस्था में 6 से 10 यानी समूह में खेलना बच्चा प्रारंभ कर देता है। नियम मानना सीखता है बच्चा, यानी नियमों को पालन करना सीख जाता है। उस बच्चे से कहते हैं बच्चा बेटा ये नहीं करते हैं, तो बच्चा आसानी से मान जाता है। मित्रता व सहयोग बढ़ाता है, यानी कि बच्चा ग्रुप में खेलना और मित्र बनाना ज़्यादा पसंद करता है, उनका सहयोग बढ़ता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था जो कि 12 से 18 वर्ष है। देखिए, पहचान की खोज होती है इसमें बच्चे में, आइडेंटिटी की पहचान करता है, आइडेंटिटी बनाता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है। मित्रों का प्रभाव अधिक होता है बच्चे पर। समाज व नैतिक मूल्यों की समझ बच्चे में इस अवस्था में बच्चे में पूरी तरीके से हो जाती है। समाज यानी नैतिक मूल्यों को, सही गलत को समझने लगता है, क्या सही क्या गलत है, और अपने नैतिक मूल्यों को आधार पर अपना विकास हो जाता है बच्चे का। अभी देखते हैं सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। देखिए, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं परिवार, विद्यालय, मित्र समूह, सामाजिक संस्कृति व समाज, बुद्धि व व्यक्तित्व, मीडिया व वातावरण, जैसे कि मैंने आपको अभी डिटेल में समझा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रमुख सिद्धांत देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। किसने दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। और अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं बच्चा अनुकरण यानी इमिटेशन से सीखता है। मॉडलिंग और प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन महत्वपूर्ण होती है। देखिए, जो अल्बर्ट बंडूरा है वो क्या कहते हैं, बच्चा अनुकरण यानी इमिटेशन से सीखता है। मॉडलिंग, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन बच्चे में महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, उसके बाद है संज्ञानात्मक विकास जो कि जीन पियाजे ने दिया है। और क्या कहा है, सामाजिक समझ बुद्धि के विकास पर निर्भर करती है। जो बच्चा है उसकी सामाजिक बुद्धि पर विकास पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है जो सामाजिक संस्कृति किसने दी है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है, वाइगोस्की ने दी है। वाइगोस्की जी क्या कहते हैं, समाज और भाषा का विकास का आधार होता है।
सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत में यह बताया है। समाज और भाषा विकास का आधार माना जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण तत्व। देखिए सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं। सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन, सहयोग यानी कॉपरेशन, प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन, सहानुभूति एम्पैथी, लीडरशिप यानी नेतृत्व यानी लीडरशिप, अनुशासन यानी डिसिप्लिन। बच्चे में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं। सामाजिकरण है, सहयोग है, प्रतिस्पर्धा, सहानुभूति, नेतृत्व यानी और अनुशासन। बच्चे में इतने प्रकार के जो है सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। बच्चे में ये सारे विकास होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी थोड़े से MCQs के अनुसार थोड़ा सा टॉपिक को और हम मजबूत बनाते हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, देखिए जो सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन दिए हैं शारीरिक विकास, सामाजिक और समायोजन सीखना, भाषा विकास, बौद्धिक विकास। राइट आंसर इज बी, समाज में समायोजन सीखना। देखिए सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य ही यही होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बच्चा ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। जब बच्चा जन्म लेता है वो समाज में रहता है, अपने घर में रहता है, परिवार से, आस पड़ोस, दोस्तों, मित्र, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, पता नहीं और भी कितनी सारी संस्थाओं में जाता है। जब बच्चा अपना समाज में समायोजन को सीखता है तो बच्चे का सामाजिक विकास होता है। ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है। कारण है सामाजिक विकास समाज के साथ अनुकूल सीखता है, अनुकूलन सीखता है। देखिए सामाजिक विकास समाज के साथ अनुकूलन सिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक मुस्कान किस अवस्था में दिखाई देती है। किशोरावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। राइट आंसर इज बी, शिशुअवस्था। देखिए कारण क्या है। शिशु 2 से 3 माह के सामाजिक मुस्कान दिखाई देता है। देखिए जो बच्चा 2-3 माह में होता है वो मुस्कान की भांति यानी सामाजिक मुस्कान दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, यह किसका सिद्धांत है। ऑप्शन है प्याजे, बंडूरा, स्किनर और कोहलर। तो राइट आंसर इज बी, बंडूरा का है। बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है तो यह किसने कहा है, बंडूरा ने कहा है। कारण है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा ने दिया है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, समानांतरण खेल यानी पैरेलल प्ले किस अवस्था में होता है। ऑप्शन है किशोरावस्था, बी मध्यावस्था, सी प्रारंभिक अवस्था, डी शिशुअवस्था। राइट आंसर इज 2 से 6 वर्ष में बच्चे साथ साथ खेलते हैं और पर सहयोग कम होता है। ठीक है, बच्चे में साथ साथ खेलते जरूर है मगर सहयोग बहुत कम होता है। बच्चे को ये 2 से 6 वर्ष तक ये पता नहीं होता कि सहयोग करना है नहीं करना है। इस तरीके से बच्चे में साथ साथ खेलते तो है मगर सहयोग कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विकास का सबसे पहला एजेंट कौन है। जो समाज है, सामाजिक विकास है, उसका सबसे पहला एजेंट कौन होता है बच्चे के विकास के लिए। पहला है विद्यालय, मित्र, परिवार और सामाजिक। देखिए एक बच्चे के लिए सबसे जो पहला एजेंट होता है वो परिवार होता है। राइट आंसर इज सी, परिवार। कारण क्या है, सामाजिकरण की शुरुआत परिवार से होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है वो परिवार से ही सीखता है और परिवार में ही उसके सामाजिकरण की शुरुआत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। सामाजिकरण का अर्थ क्या है। देखिए ऑप्शन है अकेले रहना, समाज के नियम को सीखना, पढ़ना लिखना है। राइट आंसर इज बी, समाज के नियम को सीखना। कारण क्या है, समाज के अनुसार व्यवहार सीखना ही सामाजिकरण है। देखिए समाज के अनुसार व्यवहार सीखना ही सामाजिकरण है। जैसे कि एक लड़की है, लड़की का जन्म हुआ तो वो लड़की के भांति ही जब समाज में रहेगी लड़कियों के साथ तो वो लड़की की भांति ही क्रियाएं करेगी, एक्टिविटी करेगी। और जब एक लड़का जन्म लेता है तो लड़का जब अपने लड़कों जाति में रहता है मेंस के भांति ही क्या करेगा, व्यवहार करेगा, वैसे ही एक्टिविटी सीखेगा। इसलिए बच्चे का समाज के अनुसार व्यवहार सीखना ही सामाजिकरण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मित्र समूह का प्रभाव सबसे अधिक कब होता है। देखिए मित्र समूह का प्रभाव सबसे अधिक होता है किशोरावस्था में। ऑप्शन को पढ़ते हैं, शिशुअवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था और किशोरावस्था, वृद्धावस्था। राइट आंसर इज सी, किशोरावस्था। कारण क्या है, किशोर मित्रों से अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, जब किशोर
अवस्था में आते हैं तो बच्चा किशोरों से जो किशोर मित्र होते हैं उनसे अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहानुभूति का अर्थ है गुस्सा, दूसरों की भावना को समझना, खेलना या प्रतिस्पर्धा। राइट आंसर इज बी, दूसरों की भावना को समझना। देखिए सहानुभूति यानी कि बच्चे वो सैम्पैथी जो होती है वो दूसरों की भावना को समझना विकसित हो जाते हैं। देखिए कारण है एम्पैथी सामाजिक गुण है, क्योंकि जो संपत्ति है एम्पैथी यानी वो है सहानुभूति, उसका सामाजिक गुण होता है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास में नेतृत्व क्या है? आदेश देना, समूह का मार्गदर्शन करना, पढ़ना, अनुकरण करना। राइट आंसर इज बी, समूह का मार्गदर्शन करना। नेतृत्व यानी लीडरशिप होती है तो समूह का मार्गदर्शन करना राइट आंसर। कारण है नेतृत्व समूह की सही दशा देता है। ठीक है, जब लीडरशिप होता है किसी समूह का तो वो क्या करता है, सही दिशा देता है, सही जानकारी देता है, गलत सही में फर्क करना सिखाता है। इसलिए राइट आंसर इस समूह का मार्गदर्शन करना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विकास किस पर सबसे अधिक निर्भर करता है? भोजन पर, सेकेंड है सामाजिक अंतरक्रिया, सी नींद, डी खेल। राइट आंसर इज बी, सामाजिक अंतरक्रिया। ओके दोस्तों, देखिए इंटरेक्शन ही सामाजिक गुण विकसित होते हैं, इंटरेक्शन से ही सामाजिक गुण विकसित होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।